Now this is page number 1, वेक्टर फॉर्म ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। और उसके बाद अपन पढ़ेंगे यूनिट टेंजेंशियल यूनिट वेक्टर एंड रेडियल यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देख ले रहे हैं यहाँ पे, ये वैसे मैंने कल की क्लास में लास्ट में बताया था, एक बार और रिवीजन हो जाएगा। वेक्टर फॉर्म ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। ठीक है, वेक्टर फॉर्म ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। देखो, मान लो इसमें कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ में घूम रहा है एंड ये एंटी क्लॉकवाइज एंड दिस इज द एंगुलर वेलोसिटी और ये सेंटर है, और यहाँ पे अभी कोई पार्टिकल है इस पोजीशन पे एनी टाइम टी पर। ठीक है, तो पार्टिकल की जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है इस पोजीशन पे है ना, टेंजेंशियल वेलोसिटी कैसे बनाओगे भाई? टेंजेंशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या आएगा? सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंशियल वेलोसिटी। ठीक है, और सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का डायरेक्शन कैसा आएगा बेटा? दिस इज द डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, और ये जो डायरेक्शन इधर पे, दिस इज द रेडियल यूनिट वेक्टर या रेडियस यूनिट वेक्टर आप इसको बोलोगे। तो रेडियस यूनिट वेक्टर सेंटर से बाहर की तरफ होगा, रेडियस यूनिट वेक्टर सेंटर से बाहर की तरफ। ठीक है, और सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर होगा। तो अब मैं यहाँ पे लिख दूं, नाउ रेडियस वेक्टर कैसे लिखा जाएगा? रेडियस वेक्टर is OP vector and this is equals to R vector, and radius unit vector कैसे लिखोगे? radius unit vector is R cap, और यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन होती है वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करोगे तो वो यूनिट वेक्टर बन जाता है। ठीक है, so यहाँ पे magnitude of R is equals to R. This is radius of circular path. ये radius of circular path है। तो चलो अब सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन को वेक्टर फॉर्म पे अपन लिखते हैं। तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड आप VT स्क्वायर डिवाइडेड बाय R लिखते हो या फिर ओमेगा स्क्वायर इंटू R लिखते हो। ये क्या है? सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड है ना? दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। सो देयरफॉर इसको जब वेक्टर फॉर्म पे आप लिखोगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन इनटू आपको यूनिट वेक्टर लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूं? माइनस आर कैप। ध्यान देना, मैंने क्या लिखा? मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन इनटू माइनस आर कैप। ये बता सकते हो माइनस साइन क्यों लिए हमने यहाँ पे? ये माइनस साइन क्यों लिए? ये यूनिट वेक्टर इधर है लेकिन सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन किधर है? टुवर्ड्स द सेंटर। अरे समझ गए माइनस आर कैप क्यों लिए हमने? नहीं सर। देख, रेडियस वेक्टर का डायरेक्शन किधर? रेडियस यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन इधर है और सेंट्रीपिटल का इधर है, इसलिए यहाँ पे क्या आ गया? माइनस का साइन। यस सर। समझ गया अभी माइनस का साइन? यस सर। यहाँ पे लिख दूं नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है? नेगेटिव साइन shows that centripetal acceleration is opposite to r cap। ठीक है, opposite to r cap। तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कैन बी रिटन एज, और r कैप की वैल्यू आपको पता, r कैप आप r इन वेक्टर r डिवाइडेड बाय r लिख सकते हो। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या है आपके पास में? दिस इज VT स्क्वायर डिवाइडेड बाय r
इंटू माइनस आर कैप या VT स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। आर कैप को क्या लिख सकते हो आप, वेक्टर आर डिवाइडेड बाय आर, तो इट इज VT स्क्वायर विथ नेगेटिव साइन डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इनटू वेक्टर आर, ऐसा भी आप लिख सकते हो। तो ये तो तरीका ही है, बेसिक ही है, AC का मैग्नीट्यूड ये आ गया, ये यूनिट वेक्टर हो गया, और आप इस तरह से लिख सकते हो, ठीक है। या फिर ऐसा भी लिख सकते हो आप, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन इज मैग्नीट्यूड ऑफ आर, मतलब यहां पे इसका मैग्नीट्यूड आप लिख दोगे इंटू माइनस आर कैप, तो ये ओमेगा स्क्वायर आर है, और आर कैप आपका वेक्टर आर डिवाइडेड बाय आर लिख सकते हो, तो एक आर से एक आर कैंसिल हो गया, माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू आर वेक्टर भी आप लिख सकते हो। तो या तो ऐसा लिख दो, या ऐसा लिख दो, ऐसा भी लिख दो, ऐसा भी लिख दो, ऐसा भी लिख दो, तो ये सब अलग अलग तरीके हैं इसको लिखने के, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन को वेक्टर फॉर्म पे लिखने के। समझ गए या नहीं? हेलो, समझ गए? ये अलग अलग तरीके हैं लिखने के। कभी कभी डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बन जाते हैं कि सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन वेक्टर को कैसे लिखा जाता है, तो ये सब तरीके इसको लिखने के। समझ गए? कोई डाउट अभी? हेलो, अरे समझ गए या नहीं? समझ गए? जो पहली लाइन है रेडियस वेक्टर, रेडियस वेक्टर क्या है, ओपी वेक्टर, जिसको आप आर वेक्टर लिखोगे, और रेडियस के डायरेक्शन का जो यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर की बेसिक डेफिनेशन लिखा मैंने, वेक्टर डिवाइडेड बाय दियर मैग्नीट्यूड, तो क्या बन जाता है, यूनिट वेक्टर बन जाता है, तो सीधे सीधे वो लिख दी। मैग्नीट्यूड ऑफ आर क्या है वहां पे, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ है, एंड सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का जो मैग्नीट्यूड होता है उसको कैसे लिखते हो आप, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड VT स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, या फिर ओमेगा स्क्वायर इनटू आर, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। ओके, कोई डाउट? अरे कोई डाउट है? अरे एक बार फिर से बता दो। अब पढ़ना तो एक बार पूरा पढ़, फिर से फिर पूछ, पूरा पढ़ जो लिखा हुआ है ऊपर। देख लिया? एक मिनट। हो गया? यस सर। ठीक है, अब अगले पेज पे जा रहे हैं अपन। अब जो रेडियस यूनिट वेक्टर को लिखते कैसे, ये तो मैंने लिख दिया भाई, एक और तरीका होता है रेडियस वेक्टर को लिखने का, जो तरीका है, तो रेडियल यूनिट वेक्टर कैसे लिखा जाता है उसको समझ लो आप लोग पहले। Now page number 2, this is page number 2, and अब हम लिख रहे हैं यहाँ पे रेडियल यूनिट वेक्टर, रेडियल यूनिट वेक्टर और रेडियस यूनिट वेक्टर, रेडियस यूनिट वेक्टर इन सर्कुलर मोशन, इन सर्कुलर मोशन, सीएम मतलब सर्कुलर मोशन है, हाँ, चीफ मिनिस्टर नहीं। रेडियल यूनिट वेक्टर और रेडियस यूनिट वेक्टर इन सर्कुलर मोशन। तो सपोज ये हमने कंसीडर किया सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन प्लेन पे होगा, दिस इज द सेंटर, ये एक्स एक्सिस हो गया इधर पे,
एंड दिस इज द वाई एक्सिस। सर्कल प्लेन पे बनता है, तो सर्कल का जो सेंटर है उसको मैंने ओरिजिन ले लिया और एक्स वाई प्लेन पे मैंने ये कंसीडर कर लिया कि भाई कोई पार्टिकल यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, ठीक है, और ये प्लेन है एक्स वाई प्लेन, और एंगुलर वेलोसिटी इसकी ओमेगा है एंड t इक्वल्स टू 0 पे पार्टिकल यहाँ पे लोकेटेड है एक्स एक्सिस पे, यहाँ पे t इक्वल्स टू 0 पे। तो एनी टाइम t पे मान लो ये पार्टिकल यहाँ कहीं पे आता है घूमकर p पोजीशन पे, इसके कोऑर्डिनेट आएंगे x एंड y, और ये कब है यहाँ पे, टाइम t पर यहाँ पर है, t इक्वल्स टू 0 पे यहाँ पे है, एनी टाइम t पे इस पोजीशन पे है, p पोजीशन पे, जिसके कोऑर्डिनेट आपने क्या लिख दिया, x और y, इसके कोऑर्डिनेट आपने लिख दिया है, ठीक है, समझ गए, इसके कोऑर्डिनेट आपने x और y लिख दिया एंड अब ये पार्टिकल यहां से यहां तक घूम के आया, तो इसका जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है यहां से यहां तक ये थीटा आएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। तो नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी? सोचो एंगुलर वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या है आपके पास में, एंगुलर वेलोसिटी कैसे लिखोगे, बताओ जल्दी से। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल्स टू किसके बराबर होता है, थीटा बाई टी। This implies that theta equals to omega t लिख सकते हो, हाँ या ना, जवाब देना। अरे एंगुलर वेलोसिटी इज थीटा बाई टी, तो फिर जो थीटा है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है इसका, इसको क्या लिख सकते हो आप, ओमेगा इंटू टी, एंगुलर वेलोसिटी इंटू टाइम लिख सकते हो। हेलो, अरे समझ गए, एंगुलर वेलोसिटी को ऐसा लिख सकते हैं, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल्स टू थीटा बाई टी, तो थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा टी। अभी देखो जो रेडियस वेक्टर है, ये सर्कुलर पाथ की रेडियस r है, दिस पॉइंट इज m, दिस पॉइंट इज o एंड दिस इज द r, ठीक है, और ये r वेक्टर ले लो अगर तुम यहां से, सो दिस इज द रेडियस वेक्टर, ये रेडियस वेक्टर हो गया आपका यहां से यहां तक का, ठीक है, दिस इज द रेडियस वेक्टर एंड रेडियस वेक्टर का जो मॉड है इट इज r एंड इट इज रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। ये इसका जो ये वेक्टर है लेकिन इसका मॉड क्या आएगा, रेडियस आप उसको बोलते हो। तो रेडियस वेक्टर को कैसे लिखोगे एट एनी टाइम t पे, सो देयरफॉर रेडियस वेक्टर एट एनी टाइम t, एनी टाइम t पे आप रेडियस वेक्टर को कैसे लिख सकते हो, r वेक्टर इज इक्वल्स टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। जवाब देना भाई, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप लिख सकते हो नहीं, रेडियस वेक्टर एट एनी टाइम t लिख सकते हो, रेडियस वेक्टर को एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, या ओपी वेक्टर इज द रेडियस वेक्टर एट एनी टाइम t, this is equals to r vector and this is equals to x I कैप प्लस y j कैप, जिसको आप पोजीशन भी बोलते हो। तो ये वैल्यू x है और ये वैल्यू यहाँ पे y है, ये y हो गई, ये x हो गया, तो रेडियस वेक्टर क्या हो गया, x I कैप प्लस y j कैप। समझ गए? हेलो, रेडियस वेक्टर को ऐसा लिख सकते हो कि नहीं? हेलो, रेडियस वेक्टर को देखो ऐसा लिख सकते हैं अपन, यस सर, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप के फॉर्म में। अब मुझे ये बताओ जो रेडियस है r, उसको x और y के टर्म पे कैसे लिखोगे? अगर ये राइट ट्रायंगल आपको दिख रहा है यहाँ पर, नाउ दिस इज द राइट ट्रायंगल OMP, इस राइट ट्रायंगल में अगर मैं यहाँ पर cos थीटा ले लूं तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस रहेगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, और साइन थीटा अगर मैं ले लूं तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस y अपॉन r, है ना। तो इस राइट ट्रायंगल पे देखो x की वैल्यू आएगी
sorry, cos theta is equal to base upon hypotenuse and sin theta is perpendicular upon hypotenuse. तो x को आप क्या लिख दोगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इधर कर दो r cos थीटा, और y को क्या लिख सकते हो आप, r sin थीटा। समझ गए? देख लो अभी x की वैल्यू क्या लिखी जा सकती है, x की वैल्यू आपकी r cos थीटा और y की वैल्यू आप क्या लिख सकते हो, r sin थीटा। ठीक है, अरे समझ गए कि नहीं? Yes, sir. तो अब ये जो रेडियस वेक्टर आप लिख रहे थे, दिस इंप्लाइज दैट रेडियस वेक्टर r इज इक्वल्स टू x की जगह पे आप लिख सकते हो r cos थीटा i कैप प्लस r sin थीटा j कैप, लिख सकते हो ना? x की जगह पे r cos थीटा और y की जगह पे r sin थीटा, लिख सकते हो कि नहीं? ओके, अब थीटा को भी क्या लिख सकते हो, ओमेगा टी। तो आप इसको r इंटू कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस r साइन ओमेगा टी जे कैप भी लिख सकते हो। ये देखो भाई, आपने थीटा की वैल्यू कितनी लिख दिया है यहाँ पे, ओमेगा टी, तो थीटा की जगह पे आप ओमेगा टी भी लिख सकते हो। तो ये जो रेडियस वेक्टर आ गया यहाँ पे, ये एंगुलर वेलोसिटी और रेडियस के टर्म पे आपने इसको इस तरह से लिख दिया है। तो ये सब अलग अलग तरीके हैं लिखने के, इसलिए आप आज जो मैं पढ़ा रहा हूँ पूरी क्लास का, कम से कम 2 से 3 बार लिख लिख कर प्रैक्टिस करना, मिनिमम 3 टाइम्स लिख के प्रैक्टिस करना, नहीं तो अभी समझ जाओगे फिर भूल जाओगे आप 2 दिन बाद। तो एक बार आज 3 बार लिखकर प्रैक्टिस कर लोगे तो आगे जब इसको रिकॉल करोगे तो ये जल्दी रिकॉल होगा। ठीक है ना? सो आर को आप ऐसा भी लिख सकते हो। अब हम बात कर ले यहाँ पे, देयरफॉर जो रेडियल यूनिट वेक्टर आएगा, रेडियल यूनिट वेक्टर मतलब जिसको आप रेडियस यूनिट वेक्टर बोलते हो, ये किसके बराबर होता है, वेक्टर r डिवाइडेड बाय r। तो जो रेडियल यूनिट वेक्टर है, रेडियल यूनिट वेक्टर दिस इज r कैप एंड इट इज वेक्टर r डिवाइडेड बाय r होता है। तो यहां से r कॉमन अपन निकाल लें और इसको डिवाइड कर दें, तो मैंने डायरेक्ट यहाँ पे इक्वेशन लिख दिया, r कैप इज इक्वल्स टू, किसके बराबर हो जाएगी जल्दी बताओगे, r कैप इज इक्वल्स टू वेक्टर r डिवाइडेड बाय r इक्वल्स टू, जहां से r कॉमन निकालोगे तो ये बचेगा cos ओमेगा टी i कैप प्लस sin ओमेगा टी j कैप। सो दिस इज द रेडियल यूनिट वेक्टर। ये रेडियल यूनिट वेक्टर की नोटेशन है। आप रेडियस यूनिट वेक्टर को इस तरह से लिख सकते हो। ठीक है, ये रेडियस यूनिट वेक्टर है, दिस इज द रेडियस यूनिट वेक्टर या रेडियल यूनिट वेक्टर। आप इसको इस तरह से लिख सकते हो। देख लो अभी समझ गए या कोई डाउट है? रेडियल यूनिट वेक्टर, ये नोटेशन हो गई रेडियल यूनिट वेक्टर की सर्कुलर मोशन में। एनी टाइम टी पे, एनी टाइम टी पे रेडियस वेक्टर को आप ऐसे लिख सकते हैं। कैलकुलेशन देख लो, रुका हुआ हूं मैं 1-2 मिनट, कहीं पे कोई डाउट आ रहा तो वो पूछ लो, बट दिस इज द नोटेशन फॉर रेडियस यूनिट वेक्टर। मतलब एंगुलर वेलोसिटी के टर्म पे, तो ये बेसिक डेफिनेशन है। जैसे आर वेक्टर आप लिख रहे हो, आर वेक्टर मतलब ओपी वेक्टर एनी टाइम टी पे, तो ये किसके इक्वल बन गया आपका, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। आ गए सर, वापस आ गए। देख इसमें, हाँ हमको लिखना था रेडियल यूनिट वेक्टर और रेडियस यूनिट वेक्टर इन सर्कुलर मोशन। तो ये सर्कुलर मोशन पहले ले लिया मैंने, एनी टाइम टी पे पार्टिकल यहां पर है, सॉरी टी इक्वल्स टू 0 पे, तो घूमकर यहाँ पे पहुंचेगा एनी टाइम टी पे, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज आपने इसका रोटेशन ले लिया पार्टिकल का, भाई ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। ठीक है, तो एनी टाइम टी पे यहाँ पे, और इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है, आपने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ले लिया और इसको सेंटर मान लिया, तो एनी टाइम टी पे जो कोऑर्डिनेट है ये एक्स वाई हो गए यहाँ पर। ठीक है, अब एंगुलर वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या होती है, थीटा बाई टी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन।
तो थीटा को क्या लिख सकते हो आप, ओमेगा टी लिख सकते हो। ये एक बात कंप्लीट हो गई। अब रेडियस वेक्टर एट एनी टाइम टी, एनी टाइम टी पे ये रेडियस वेक्टर है आपका, यहां से यहां तक का। तो ये यहां से यहां तक का जो रेडियस वेक्टर, इट इज ओपी इक्वल्स टू वेक्टर आर, इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो आप इसको, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप आप लिख सकते हो। ठीक है, तो वेक्टर आर इज इक्वल्स टू, अब एक्स को क्या लिख दो, देखो यहाँ पे एक राइट ट्रायंगल बना है, तो एक्स को आपको आर के टर्म पे लिखना है। तो इस राइट ट्रायंगल में cos थीटा की वैल्यू क्या आएगी, x अपॉन आर, और sin थीटा की वैल्यू क्या होगी, y अपॉन आर। तो x और y की वैल्यू पुट कर दो, x की वैल्यू r cos थीटा और y की वैल्यू r sin थीटा। समझ गए अब? यस सर। और जब यूनिट वेक्टर लिखते हो, जैसे रेडियल यूनिट वेक्टर आपको लिखना है, तो यूनिट वेक्टर आर कैप, वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। वेक्टर को जब आप उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करोगे तो वेक्टर आर डिवाइडेड बाय आर, देख ये वेक्टर आर है और इसको तुम आर से डिवाइड करोगे तो ये आर भी कट गया, ये आर भी कट गया, कितना बचा, cos ओमेगा टी और sin ओमेगा टी जे कैप के टर्म पे। समझ गए? यस सर। यस सर। कोई डाउट अभी इस पे? नो सर। नो सर। ओके, 1 मिनट रुकना, हाँ मैं नेटवर्क चेंज कर लूं। क्लियर हो गया इतना? कोई डाउट अभी इस पे? क्लियर हो गया ना इतना, कोई डाउट? नो सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। तो रेडियस यूनिट वेक्टर समझ गए आप, रेडियस यूनिट वेक्टर कैसे लिखे हमने। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। टेंजेंशियल यूनिट वेक्टर अब अपने को देखना है, टेंजेंशियल यूनिट वेक्टर कैसे लिखा जाता है। ठीक है, टेंजेंशियल यूनिट वेक्टर कैसे लिखा जाता है। Now this is page number 3. पेज नंबर 3 पे आते हैं अपन ना। पेज नंबर 3, देखो पेज नंबर 3 पे ये एक नोट पे आप समझ लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। मान लो इधर पे x एक्सिस है, इधर पे y एक्सिस है, ये वेक्टर r है मान लो, है ना, और एंगल थीटा डिग्री का यहां से। तो इसको कंपोनेंट के फॉर्म पे कैसे लिखते हो, ये कौन सा कंपोनेंट कहलाता है इसका, r cos थीटा, और ये कंपोनेंट कौन सा कहलाता है इसका, r sin थीटा। समझ गए? इस पे वेक्टर r का मैग्नीट्यूड कितना है, r है। तो डायरेक्ट जब इसको आप वेक्टर फॉर्म पे लिखोगे तो r वेक्टर इज r cos थीटा i कैप प्लस r sin थीटा j कैप लिख सकते हो ना। हेलो, अरे समझ गए? यस सर। पढ़ाया था? याद आया? यस सर। ठीक है, सर। ओके। और अगर मान लो एंगल y एक्सिस से बना है, सो दिस इज फर्स्ट पार्ट, और अगर एंगल y एक्सिस से बना है यहाँ पे, तो दूसरा डायग्राम है y x, ये r वेक्टर है आपका और एंगल यहां से, तो इसके जो कंपोनेंट आएंगे ये वाले, अब ये कंपोनेंट कौन सा रहेगा इसका, दिस इज r sin थीटा एंड दिस इज r cos थीटा, बराबर है। तो फिर यहाँ पे वेक्टर r कैसे लिखोगे, इट इज, ओ सॉरी उल्टा लिख दिया, ये आएगा कौन सा अभी, r cos थीटा, और ये कौन सा रहेगा, r sin थीटा। तो अब ये बन जाएगा तुम्हारा r sin थीटा i कैप प्लस r cos थीटा j कैप। तो x एक्सिस से एंगल है तो ये वाला पार्ट रहेगा r cos थीटा, ये पार्ट रहेगा r sin थीटा।
वाई एक्सिस से एंगल है, तो ये कौन सा है, आर कॉस थीटा, और एक पार्ट कौन सा बन गया वहां पे, एक पार्ट कौन सा बन गया, आर साइन थीटा, बराबर है। तो ये हो गया आपका यहाँ पे आर कॉस थीटा, ये हो गया आर साइन थीटा। तो ये इस तरह से लिख सकते हैं अपन। समझ गया बेटा? हेलो, अरे समझ गया या नहीं? यस सर। तो ये डायरेक्ट नोटेशन से। और अगर मान लो मैं यूनिट वेक्टर लिख लूं, यूनिट वेक्टर की खास बात क्या होती है, तीसरा पॉइंट, इफ मान लो एक आर यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर को लिखा जाता है वेक्टर डिवाइडेड बाय आर, और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है। सो रिमेंबर दिस रिजल्ट, आर कैप एक यूनिट वेक्टर है और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1, ठीक है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है। यूनिट वेक्टर जो सिर्फ किसको रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। इस पेज का स्क्रीनशॉट लो पहले, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। डन सर। डन सर। अभी नोट पे चल रहे हैं अपन। अगर मान लो मैं यूनिट वेक्टर को लेकर इक्वेशन लिखता हूं, यूनिट वेक्टर को लेके, तो जैसे मान लो मैंने यहां पर ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, और यहां पर मैंने सपोज ये कौन सा वेक्टर ले लिया, ये एंगल यहां पे बना है, दिस इज आर कैप। आर कैप मतलब ये यूनिट वेक्टर है। तो ये अगर यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, तो ये वाला जो कंपोनेंट है इट इज आर कैप का मॉड साइन थीटा, और ये वाला जो कंपोनेंट आएगा इसका, ये क्या बन जाएगा यहाँ पे, आर कैप का मॉड कॉस थीटा। लेकिन आर कैप क्या होता है, यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर की वैल्यू 1 इंटू साइन थीटा, और यहां पर ये क्या बचेगा, 1 इंटू कॉस थीटा। तो अब इस यूनिट वेक्टर को आप लिखोगे कैसे, दिस यूनिट वेक्टर कैन बी रिटन एज 1 इंटू साइन थीटा आई कैप प्लस 1 इंटू कॉस थीटा जे कैप। लिख सकते हो कि नहीं ऐसा? तो 1 नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, तो सिर्फ क्या लिख सकते हो इसको, साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप लिख सकते हो। अरे ऐसा लिख सकते हो कि नहीं, 1 नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। अरे भाई यहाँ पे क्या लिखते हो आप, इसका मैग्नीट्यूड लिखते हो ना, तो आर कैप का मैग्नीट्यूड क्या हो गया, 1 हो गया। अरे समझ गए कि नहीं? यस सर। समझ गए? कोई डाउट? समझ गए या कोई डाउट है? ये है पेज नंबर 4 अभी। हाँ, अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो आप लोग, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, पेज नंबर 4 का, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। डन सर। डन सर। देन अब हम लिख रहे हैं टेंजेंशियल यूनिट वेक्टर। अब टेंजेंस, ये कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना, क्योंकि टेंजेंशियल यूनिट वेक्टर लिखने के लिए कॉन्सेप्ट अब हमारे लिए काम में आ रही है। तो टेंजेंशियल यूनिट वेक्टर इन सर्कुलर मोशन, ये कैसे लिखेंगे अपन अब, तो ये अगला पॉइंट है पेज नंबर 5, टेंजेंशियल यूनिट वेक्टर इन सर्कुलर मोशन। दिस इज पेज नंबर 5। टेंजेंशियल यूनिट वेक्टर, जिसको मैं ईटी कैप से डिनोट कर दे रहा हूं, इन सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में टेंजेंशियल यूनिट वेक्टर को अब हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, भाई इसको कैसे लिखते हैं। रेडियल यूनिट वेक्टर अपन ने सीख लिया कैसे लिखते हैं, अब टेंजेंशियल यूनिट वेक्टर को लिख रहे हैं। टेंजेंशियल यूनिट वेक्टर को मैंने किस सिंबल से नोट किया, यहाँ पे ईटी कैप से, ठीक है। टी सिंबल हो गया किसके लिए, टेंजेंशियल के लिए, और ई सिंबल हो गया, बस आप कोई और सिंबल भी लिख सकते थे, बट मैंने ई से डिनोट किया यहाँ पे, ठीक है। टेंजेंशियल यूनिट वेक्टर इन सर्कुलर मोशन, तो ध्यान देना, थोड़ा ध्यान से समझना। ये मान लो कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, अब एक्सिस भी आप बना दो, ये एक्स एक्सिस हो गया एंड दिस इज वाई एक्सिस,
और पार्टिकल की जो एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा, ये ओरिजिन, ठीक है। और t इक्वल्स टू 0 पे मान लो पार्टिकल यहां पर है, एनी टाइम t पर ये पार्टिकल कहां पर है, p पोजीशन पे, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है आपके x और y हैं। तो यहां से ये पार्टिकल इतना घूम के आएगा, ये इसकी एंगुलर वेलोसिटी होगी, ठीक है। तो जो टेंजेंशियल यूनिट वेक्टर बनेगा वो इधर पे आएगा, ये वाले डायरेक्शन पे। दिस इज द टेंजेंशियल यूनिट वेक्टर, राइट। अरे समझ गए, एनी टाइम टी पे पार्टिकल यहां पर है, ये नाउ पी पोजीशन पे x और y कोऑर्डिनेट है एट टाइम t पर। तो टेंजेंशियल का डायरेक्शन ऐसे बनाओगे ना आप, टेंजेंट का डायरेक्शन ऐसे बनाओगे ना। अरे समझ गए कि नहीं, टेंजेंट का डायरेक्शन ऐसे बनाओगे ना, जो गिवन है वहां पे, जो मैंने डायग्राम पे बनाया है टेंजेंट का डायरेक्शन, यस सर। है ना। तो ये टेंजेंशियल यूनिट वेक्टर मान लो मैंने इधर ले लिया, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंशियल यूनिट वेक्टर, ये y एक्सिस है। तो यहाँ पे देखो एक छोटा सा एज्यूम्शन अपन देख रहे हैं, यहाँ पर भी मैं इस तरह से डायग्राम बना दूं, ये थीटा है। अच्छा, थीटा की वैल्यू किसकी इक्वल आएगी यहाँ पे, थीटा की वैल्यू किसकी इक्वल रहेगी, थीटा को आप ओमेगा टी लिख सकते हो ना, अभी पढ़े थे, थीटा को ओमेगा टी लिख सकते हो कि नहीं, Yes, sir. यस सर। है ना। अब देख, ये थीटा डिग्री का एंगल है, तो यहां पर भी थीटा डिग्री का एंगल आएगा, ऑल्टरनेट एंगल, ऑल्टरनेट एंगल ना। ये 90 माइनस थीटा रहेगा, तो ये वाला जो एंगल बनेगा y एक्सिस के डायरेक्शन पे, यहां पर देखो, यहां पर जो एंगल बनेगा y एक्सिस के डायरेक्शन पे, ये थीटा डिग्री का बनेगा, ये y एक्सिस का डायरेक्शन दिख रहा है, और इधर पे ये नेगेटिव x एक्सिस का डायरेक्शन दिख रहा है। तो ये थीटा है, ये एंगल थीटा का बनेगा, ये 90 माइनस थीटा का आएगा, तो ये एंगल थीटा का आएगा। अच्छे से देख लो अभी, एंगल देख लो, टेंजेंशियल यूनिट वेक्टर का एंगल देख लो अभी, ठीक है, टेंजेंशियल यूनिट वेक्टर का एंगल देख लो भाई, समझ गए या नहीं। और जो टेंजेंशियल यूनिट वेक्टर होता है ना, ये किसके परपेंडिकुलर होता है, रेडियस के परपेंडिकुलर आएगा हमेशा, दिस इज द रेडियस वेक्टर, ये आपका रेडियल यूनिट वेक्टर हो गया, रेडियस का यूनिट वेक्टर इधर हो गया, तो रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है टेंजेंशियल यूनिट वेक्टर, ठीक है। देख लो अभी, कोई डाउट है तो बताओ। ये थीटा, ये यहां पर का 90, ये थीटा, ये इतना 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा, समझ गए, हेलो, समझ गए या नहीं, Yes, sir. नो सर। नहीं समझा, ये एंगल नहीं समझा, कैसे आ गया थीटा, हाँ वो समझ गया। ये समझ गया, बस इतना ही बताना था। और ये थीटा इक्वल्स टू ओमेगा टी, समझा या नहीं, नो सर। ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, एंगुलर वेलोसिटी कैसे लिखोगे, एंगुलर वेलोसिटी कैसे लिखोगे आप, सिंस एंगुलर वेलोसिटी इज थीटा बाई टी, दिस इंप्लाइज दैट थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा टी, बराबर है। यस सर। अभी समझ गया कि नहीं, यस सर, अभी समझ गया। हाँ ओके। तो अब हमको ये टेंजेंशियल यूनिट वेक्टर लिखना, देख अब मैं ये वाले पोर्शन को उठा के यहाँ पे लिख देता हूँ, ऐसा ये डायग्राम ऐसा बना दिया मैंने, ये इधर पे y एक्सिस है, इधर पे पॉजिटिव x एक्सिस है, और ये बन गया आपका टेंजेंशियल यूनिट वेक्टर, जिसमें यहां पर एंगल थीटा डिग्री का है, समझ गए। तो ये वाला जो पोर्शन का डायग्राम है मैंने यहाँ पे अलग से लिख दिया है, क्लियर हो गया कि नहीं, ये वाले डायग्राम को बेटा यहाँ पे बना दिया मैंने, टेंजेंशियल वाले को, ये समझ गए, ये अलग से बना दिया, जिससे अब हमारा जो कैलकुलेशन का पार्ट है वो आसान हो जाए। ये वाले पोर्शन को उठा के यहाँ रख दिया मैंने, ठीक है, हेलो, अरे ठीक है ना, यस सर। ये उठा के यहाँ रख दिया। तो अब इसके कंपोनेंट ले लो, तो इसके जो कंपोनेंट आएंगे
ये वाला कंपोनेंट कौन सा आएगा इसका? दिस इज ET कैप का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा, और ये वाला कंपोनेंट कौन सा हो जाएगा? ET कैप का मैग्नीट्यूड इनटू साइन थीटा। ठीक है, तो अब हमारा काम बहुत आसान हो गया। देयरफॉर ET कैप क्या है? टेंजेंशियल यूनिट वेक्टर है। कैसे लिखोगे आप इसको? ये वाला पार्ट आपका एक्स एक्सिस का पार्ट है। ET कैप का मैग्नीट्यूड साइन थीटा माइनस आई कैप प्लस ET कैप का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा जे कैप। समझ गए कि नहीं? तो ये जो वेक्टर है इसको आप ये वाले कंपोनेंट और इस कंपोनेंट के फॉर्म पे ऐसा लिख सकते हो। ठीक है, अब ये वाली स्टेप देखना, यही सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है यहाँ पर की। ये जो स्टेप मैंने लिखा हूं यहाँ पे, ये स्टेप देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। समझ गए या नहीं? ये स्टेप समझ गए या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, Yes, sir. ET कैप का मैग्नीट्यूड कितना होगा? व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस ET कैप? 1. 1। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होता है। तो ये माइनस साइन को मैं बाहर निकाल दूं, चलो अभी 1 लिख देता हूं मैं, वैसे 1 नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। तो ये 1 साइन थीटा माइनस आई कैप प्लस 1 कॉस थीटा जे कैप। ठीक है, ET कैप का मैग्नीट्यूड हमेशा कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। ये ध्यान रखना, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो मैं सिंपली अब ऐसा लिख दूं, यूनिट वेक्टर। अच्छा, थीटा को आप क्या लिख सकते हो? देखो ये थीटा इधर पे लिखा, थीटा आपका ओमेगा टी है ना, तो ये वाला जो टर्म है आपका साइन ओमेगा टी आई कैप प्लस कॉस ओमेगा टी जे कैप। तो ये आ गया आपका फाइनल रिजल्ट फॉर यूनिट वेक्टर, टेंजेंशियल यूनिट वेक्टर एट एनी टाइम टी। तो सर्कुलर मोशन में ये जो टेंजेंशियल यूनिट वेक्टर है, आप उसको इस तरह से लिख सकते हो। फाइनली देखो, अब कोई डाउट है तो पूछो। तो आज ये जो पढ़ रहे हैं ना भाई, आप कम से कम 2 से 3 बार आपको रिवाइज करना पड़ेगा। ठीक है, 3 बार लिख लिख के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, नहीं तो भूल जाओगे आप कि कैसे कैसे किए थे। 3 बार कम से कम करना पड़ेगा प्रैक्टिस, लिख लिख कर। समझ गए या कोई डाउट है अभी भी? देख लो अभी टेंजेंशियल यूनिट वेक्टर कैसे लिखे हमने। अरे समझ गए या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. कोई डाउट अभी इस पे? No, sir. अब स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, इस पेज का Done, स्क्रीनशॉट ले लो और देख लो, 1 मिनट और देख लो कैसे किए अपन ने। टेंजेंशियल यूनिट वेक्टर और रेडियल यूनिट वेक्टर कैसे हैं एक दूसरे के? कितने डिग्री का एंगल है दोनों के बीच में? 90 डिग्री। 90 degree. 90 डिग्री का एंगल है। रेडियस यूनिट वेक्टर और टेंजेंशियल यूनिट वेक्टर, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है ना? 90 डिग्री का एंगल है ना, 90 डिग्री का। दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमारा काम और आसान हो गया। अब जो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन था और जो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है, उसको वेक्टर फॉर्म पे इन टर्म्स पे भी लिखा जाता है। मैं वहीं पे वापस आ रहा हूं जहां से हमने शुरुआत की थी कहानी की आज की। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने? यार Yes, स्क्रीनशॉट sir. ले लिया? हो गया. हो गया, ठीक है। देखो भैया, पेज नंबर 6 पे अपन आते हैं। Now this is page number 6 अभी। तो फिर अब हम
टेंजेंशियल एंड रेडियल एक्सीलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन को कैसे लिखेंगे नाउ? वेक्टर फॉर्म ऑफ centripetal acceleration and tangential acceleration in circular motion। वापस जहां से चालू किए थे हम वापस वहीं पे आ रहे हैं, ध्यान देना। ये मान लो सर्कुलर मोशन है पार्टिकल, और पार्टिकल इस पे सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, और जो प्लेन है जिसपे ये घूम रहा है ये एक्स और वाई प्लेन है, ठीक है, दिस इज एक्स एंड वाई प्लेन। एंड पार्टिकल की जो एंगुलर वेलोसिटी है वो इधर है ओमेगा, एंड एनी टाइम टी पे, t इक्वल्स टू 0 पे मान लो पार्टिकल यहाँ पर है, और एनी टाइम टी पे ये पार्टिकल इस पोजीशन पर है, यहाँ से कितने डिग्री का एंगल है? थीटा डिग्री का एंगल है, ठीक है। तो जो रेडियस यूनिट वेक्टर होता है, रेडियस यूनिट वेक्टर आपका ये वाला आएगा आर कैप, दिस इज द रेडियस यूनिट वेक्टर। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का डायरेक्शन किधर रहेगा? टुवर्ड्स द सेंटर, आया ना? और अगर मान लो यहाँ पर टेंजेंशियल एक्सीलरेशन भी है, ओमेगा और अल्फा इसी डायरेक्शन पे है, तो जो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन आएगा वो ये डायरेक्शन पे आएगा कि नहीं? दिस इज द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन एंड सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, और ये वाले डायरेक्शन में इधर पे ये कौन सा यूनिट वेक्टर आएगा? टेंजेंशियल यूनिट वेक्टर रहेगा। ये टेंजेंशियल यूनिट वेक्टर है टेंजेंट के डायरेक्शन पे, और हमने ये पढ़ा है भाई ऑलरेडी अभी कि ओमेगा इक्वल्स टू थीटा बाई टी, तो थीटा इक्वल्स टू आप क्या लिख सकते हो? ओमेगा इंटू टी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम इसको फिर से वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं, टेंजेंशियल को और सेंट्रीपिटल को, ठीक है ना। तो ये ऑलरेडी हमने यूनिट वेक्टर लिख दिया, अभी हमने सीख लिया है ना। सिंस आर कैप की वैल्यू किसके बराबर होगी यहाँ पे? कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस साइन ओमेगा टी जे कैप। अरे हाँ या ना, जवाब देना। रेडियस यूनिट वेक्टर ऐसे लिखे अपन ने अभी निकाले थे, यस सर। और टेंजेंशियल यूनिट वेक्टर कैसे निकाले अपन ने? टेंजेंशियल यूनिट वेक्टर इज माइनस साइन ओमेगा टी आई कैप प्लस कॉस ओमेगा टी जे कैप। एक को इस तरह से लिखे, एक को इस तरह से लिखे हमने। एंड यहाँ पर टेंजेंशियल यूनिट वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू रेडियस यूनिट वेक्टर। ये दोनों यूनिट वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है ना, तो ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर यहाँ पे। तो रेडियस यूनिट वेक्टर आप ऐसा लिखोगे, टेंजेंशियल यूनिट वेक्टर आप ऐसा लिखोगे। और अब हम लिख दे रहे हैं भाई सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। सो देयरफॉर सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन वेक्टर विल बी गिवन बाय मैग्नीट्यूड ऑफ AC इनटू माइनस आर कैप। तो आर कैप की जगह पे आप ये पूरे टर्म को लिख सकते हो यहाँ पे, मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन इनटू आर कैप। और टेंजेंशियल एक्सीलरेशन को आप क्या लिखोगे? AT का मैग्नीट्यूड इनटू ET कैप। आप इस तरह से लिखोगे बेटा। किसी भी वेक्टर को कैसे लिख सकते हैं अपन? किसी भी वेक्टर को उसका मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म पे लिखा जाता है। किसी भी वेक्टर को लिखना है तो आपको उसमें दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट होता है मैग्नीट्यूड और एक पार्ट होता है डायरेक्शन। तो यूनिट वेक्टर क्या करता है? डायरेक्शन बताता है ना। तो हमने इसको डायरेक्शन के टर्म पे लिख दिया। हाँ, अब इनके मैग्नीट्यूड हमें पता है यहाँ पे, वेयर हम अगर इनके मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन AC इट इज आइदर VT स्क्वायर बाई R या ओमेगा स्क्वायर R, आप ऐसा लिख सकते हो। एंड टेंजेंशियल एक्सीलरेशन का जो मैग्नीट्यूड होता है जिसको आप सिंपली AT लिखते हो, इट इज आइदर अल्फा इंटू R या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ टेंजेंशियल स्पीड। तो ये डेफिनेशन ये अपन ने ऑलरेडी पहले पढ़ा हुआ है, ये डेफिनेशन है टेंजेंशियल एक्सीलरेशन की, डेफिनेशन है, और सेंट्रीपिटल की है। एक और बात, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन को आप रेडियल एक्सीलरेशन भी बोलते हैं। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन को रेडियल एक्सीलरेशन भी बोलते हैं। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कब प्रोड्यूस होता है? जब वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होता है।
टेंजेंशियल एक्सीलरेशन कब प्रोड्यूस होता है? जब स्पीड चेंज बदलती है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंज होता है। तो ये किसके कारण प्रोड्यूस होता है? डायरेक्शन में चेंज होने के कारण, और ये मैग्नीट्यूड में चेंज होने के कारण प्रोड्यूस होता है। तो सर्कुलर मोशन में ये वाला एक्सीलरेशन तो हमेशा आएगा, लेकिन ये तब आएगा जब मैग्नीट्यूड बदलेगा। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो ये आएगा, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म पे ये भी रहेगा, ये भी रहेगा, लेकिन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सिर्फ ये रहेगा, ये नहीं रहेगा, ठीक है। क्लियर हो गया इतना? हेलो, क्लियर हो गया या नहीं? देख लो, अभी कोई डाउट है तो पूछो। हाँ, बस क्लियर हो गया बेटा इतना? कोई डाउट है? नो सर। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो अब इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो। डन सर। देखो, इसको बार बार लिख के प्रैक्टिस करना 2-3 बार, नहीं तो भूल जाओगे। इतना सारे टर्म्स आए यहाँ पे, 2-3 बार करोगे तो फिर बिल्कुल दिमाग में फीड हो जाएगा। और ये ऐसा नहीं है कि यहाँ अकेले काम में आएगा, आगे के जो चैप्टर आते हैं जहां पर भी सर्कुलर मोशन की कॉन्सेप्ट आती है, तो भाई वहां पर भी ये सब काम में आते हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसको 2-3 बार लिख के प्रैक्टिस करना है आपको, ठीक है। चलो, एक और छोटा सा और पोर्शन है। अब हमने सर्कुलर एक्सीलरेशन की जो डेफिनेशन है, पेज नंबर 7 पे आते हैं। एक्सीलरेशन की जो डेफिनेशन होती है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होती है कि नहीं? एक्सीलरेशन की डेफिनेशन, एक्सीलरेशन इन सर्कुलर मोशन, पेज नंबर 7 पे अपन आते हैं। ये अब लिखने की जरूरत नहीं है। एक्सीलरेशन की जो डेफिनेशन होती है ठीक है ना, यहाँ पे अपन लिख रहे हैं अब एक्सीलरेशन इन सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में जो एक्सीलरेशन है, देखो जो टेंजेंशियल वेलोसिटी होती है भाई, टेंजेंशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन ये आएगा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंशियल वेलोसिटी, बराबर है। तो अपन ने क्या पढ़ा हुआ है, सिंस टेंजेंशियल वेलोसिटी इज ओमेगा इनटू क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ रेडियस वेक्टर, और जब आप इसका मैग्नीट्यूड देखते हो तो ये सिर्फ ओमेगा इनटू आर होता है, लेकिन जब आप इसको वेक्टर फॉर्म पे लिखते हो तो ऐसा लिखते हो, तो मैग्नीट्यूड होता है ओमेगा आर, और ओमेगा और जो रेडियस होती है ये भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर ही होती है, क्योंकि ओमेगा वेक्टर आपका ऐसा आएगा, एक्सिस पे बाहर की तरफ आएगा, और रेडियस वेक्टर ऐसा है। तो यहाँ पे ओमेगा और आर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। सो देयरफॉर एक्सीलरेशन ए इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ध्यान देना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, दिस इज नॉट द टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन निकालने के लिए इसका मैग्नीट्यूड को डिफरेंशिएट करते हैं, लेकिन पूरे वेक्टर को अगर आप डिफरेंशिएट करते हो तो अलग कहानी आती है। ये टेंजेंशियल वेलोसिटी को आप लिखोगे ओमेगा क्रॉस आर। अब देखो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगा दो, तो प्रोडक्ट रूल में डी ओमेगा को पहले डिफरेंशिएट कर दो और आर को लिखा रहने दो, एंड प्लस अब ओमेगा को आप पहले ले लो और रेडियस वेक्टर को डिफरेंशिएट कर दो, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे देखो, ये जो पहला टर्म आया दिस इज अल्फा वेक्टर, और क्रॉस प्रोडक्ट हो गया किसके साथ में, इसका आर के साथ में, एंड देन प्लस जो दूसरा टर्म आया आपका दिस इज ओमेगा एंड dr अपॉन dt। dr क्या है? इनफाइनाइट स्मॉल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, इनफाइनाइट स्मॉल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, जिसको आप क्या बोलते हो, फिर से टेंजेंशियल वेलोसिटी बोलती है। डेरिवेशन भी मैंने करवा दिया था यहाँ पे, दिस इज द टेंजेंशियल वेलोसिटी वापस से। तो ये जो टोटल एक्सीलरेशन आया यहाँ पे, ये टोटल एक्सीलरेशन ये किसके बराबर होता है? टेंजेंशियल एक्सीलरेशन बनता है, और ये किसके बराबर होता है? सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन बनता है। तो सर्कुलर मोशन में ये टोटल एक्सीलरेशन है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज दिस टोटल एक्सीलरेशन, जिसमें टेंजेंशियल का पार्ट भी आ गया और किसका पार्ट भी आ गया? सेंट्रीपिटल का भी आ गया। तो इस मोशन में
जो टोटल एक्सीलरेशन है आपका वो ये है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ टेंजेंशियल वेलोसिटी अगर आप करोगे तो दोनों पार्ट आएंगे। हाँ, अब अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो डी ओमेगा अपॉन डी टी आपका जीरो रहेगा, इसलिए ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, लेकिन ये कभी भी नहीं जीरो नहीं होगा। अब दिमाग में चल रहा होगा सर आपने इसको एसी कैसे लिख दिए, देखो अभी ओमेगा इंटू वीटी अगर मैं लिख दूं, ओमेगा इंटू वीटी, क्योंकि एंगल 90 डिग्री का है, तो ओमेगा इंटू वीटी ओमेगा, और वीटी को वापस से आप क्या लिख सकते हो, ओमेगा आर। तो ये किसके बराबर हो गया, ओमेगा स्क्वायर आर, और ओमेगा स्क्वायर आर किसके बराबर होता है, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन के बराबर होता है कि नहीं होता। ओमेगा इंटू वीटी, वीटी क्या है, टेंजेंशियल वेलोसिटी या टेंजेंशियल स्पीड, ये किसके बराबर होती है, वापस से ओमेगा आर के बराबर। तो जो टेंजेंशियल स्पीड होती है ओमेगा आर होती है, हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो ये देख लो भाई आप लोग फिर से, है ना। तो एक्सीलरेशन इन सर्कुलर मोशन, एक्सीलरेशन का मतलब हमेशा वही होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो टेंजेंशियल वेलोसिटी को जब डिफरेंशिएट करते हैं तो इस तरह से उसकी इक्वेशंस आती है, ठीक है। तो ये दोनों का वेक्टर सम होता है। सर्कुलर मोशन में जो एक्सीलरेशन उसको ऐसे लिखा जाता है। अगर ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, यूनिफॉर्म है, तो फिर डी ओमेगा अपॉन डी टी वाला टर्म आपका जीरो आएगा, तो टेंजेंशियल वाला टर्म नहीं रहेगा, जो टोटल एक्सीलरेशन है वही क्या रहेगा वहां पे, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन रहेगा। तो ये भी आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान रखना। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन को और क्या लिख सकते हो आप, ओमेगा क्रॉस वीटी वेक्टर आप लिख सकते हैं।